कॉमन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड इज़ कॉन्ट्रासेप्शन। अगर आप मैरिड हैं और डॉक्टर के पास जाती हैं किसी भी तरह का कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, चाहे वो कॉपर-टी हो, मल्टी लोड हो, आईयूसीडी हो या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हो या फिर इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन हो, तो किसी भी तरह का अगर आप कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कर रही हैं तो आपका पीरियड्स इरेगुलर होना कॉमन है। जनरली जो ऐसा देखा गया है कि जो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन लेती हैं, इंजेक्टेबल हार्मोन्स लेती हैं, जिसमें प्रोजेस्टेरॉन ओनली हार्मोन होता है, चाहे वो इंजेक्टेबल फॉर्म में हो या टैबलेट फॉर्म में हो, ये जो होती है लगातार ली जाती हैं। ऐसी टैबलेट्स इनको जो होता है 21 डेज़ की टैबलेट में जो होता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन दोनों होते हैं, लेकिन जो लगातार ली जाने वाली जो पिल्स होती हैं उनमें केवल प्रोजेस्टेरॉन ओनली हार्मोन्स लिया जाता है। इंजेक्शन के फॉर्म में जब ये लिया जाता है, जो आईएम लगता है और ये जो होता है 3-3 महीने के गैप पे लिया जाता है। जनरली इसमें देखा जाता है कि जो पीरियड्स होते हैं वो बिल्कुल बंद हो जाते हैं या फिर अगर आते भी हैं तो वो स्पॉटिंग के फॉर्म में आते हैं। इसे हम ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग भी कहते हैं। तो जनरली देखा गया है कि कॉन्ट्रासेप्शन चाहे आप टैबलेट्स ले रहे हो, चाहे आप कॉपर-टी ले रहे हो, इसमें जो है पीरियड्स जो है इरेगुलर हो जाते हैं। फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स इज़ अगर बच्चेदानी में कोई गांठ है या कोई इन्फेक्शन है, बच्चेदानी की प्रॉब्लम्स, यानी बच्चेदानी में कोई गांठ होना या कोई इन्फेक्शन होना, किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जिसे हम जो है अल्ट्रासोनोग्राफी से भी पता लगा सकते हैं इसका, और हम जो है इसका पता जो है हिस्ट्रोस्कोपी से भी लगा सकते हैं, जिसमें टीवी पे जो है बच्चेदानी की लाइनिंग अंदर की परत को आसानी से देखा जा सकता है। तो फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स इज बच्चेदानी की परेशानियाँ। फिर उसके बाद फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज जो आता है वो आता है बच्चेदानी की मुंह की परेशानियाँ, यानी बच्चेदानी की मुंह पे कोई गांठ है या कोई पॉलिप है या कोई घाव है, कोई इन्फेक्शन है। इसे जो है आप अगर अपने डॉक्टर के पास जाती हैं वो आसानी से बच्चेदानी के मुंह को एक औजार की मदद से चेक कर सकती हैं, जिसे हम स्पेकुलम भी कहते हैं। वहाँ पे अंदर देख के जो है आराम से बच्चेदानी का मुंह देख सकते हैं, जिससे हम पता लगा सकते हैं। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं बच्चेदानी की मुंह की परेशानियों को जानने के लिए, जैसे कोल्पोस्कोपी या पेप स्मीयर। अगर ये देखा जाए कि ये कोई घाव जो इन्फेक्शन जो हुआ है, कहीं वो आगे चल के जो है डेंजरस तो नहीं हो सकता है, कहीं वो कैंसरस तो नहीं हो सकता है, कैंसर तो नहीं हो सकता उसमें, तो इसके लिए हम कोल्पोस्कोपी और पेप स्मीयर 2 चीज़ों से इसका पता लगा सकते हैं। तो 6 अब आता है, ये फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स है हमारा बच्चेदानी की परेशानियाँ। 6th मोस्ट कॉमन कॉज इज़ स्ट्रेस, किसी भी तरह का स्ट्रेस, चाहे आपका घर चेंज हुआ है, चाहे आपके एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं, या फिर अगर आप न्यूली मैरिड हैं तो माहौल चेंज होने की वजह से जो एक स्ट्रेस डेवलप होता है, उसकी वजह से भी पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। उसके बाद आता है 7th मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ इरेगुलर पीरियड्स इज़ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आप किसी भी तरह की हो सकती है। जनरली देखा गया है जो फीमेल्स जो होती हैं डिप्रेशन की ट्रीटमेंट ले रही हैं या फिर किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से गुजर रही हैं, इसमें जैसे कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके सामने डिस्कस करती हूँ। ईटिंग डिसऑर्डर्स 2 तरीके होते हैं, या तो इसमें जो होता है पेशेंट जो होता है बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है या फिर बिल्कुल खाना बंद कर देता है। जो पेशेंट बिल्कुल खाना बंद कर देती हैं, जैसे इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया नर्वोसा। इसमें क्या होता है कि वो अपने वेट को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होती हैं, वो बहुत तरह की एक्सरसाइज करती हैं और खाना बिल्कुल छोड़ देती हैं और स्टेम लाइक अपना फिगर जो है मेंटेन कर लेती हैं। ये फिगर मेंटेन नहीं होता, बल्कि जो होता है एक पीरियड्स की इरेगुलरिटी को डेवलप करता है। इसे हम एनोरेक्सिया नर्वोसा कह देते हैं। ये ओवर कॉन्शियसनेस ऑफ हर बॉडी, और ये इससे जो होते हैं ये पीरियड्स की परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, या फिर वो जो होती है बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देती हैं और जब हजम नहीं होता है तब उसके बाद जो होते हैं खाने को बंद करती है। तो बहुत ओवर ईटिंग करना भी एक तरह की मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी को डेवलप करता है। उसके बाद सबसे लास्ट जो कॉज आता है वो आता है ओवर एक्सरसाइज। आप खासकर देखते हैं एथलीट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, या अभी और भी जो पेशेंट्स फीमेल्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं। ये बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने से क्या होता है कि हमारे जो बॉडी के जो फीमेल के जो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल
के जो एक अप्स एंड डाउन्स हैं वो बिल्कुल मेंटेन नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पीरियड जो हैं इर्रेगुलर हो जाते हैं। ऐसी फीमेल्स में जो होता है मेनोपॉज भी जल्दी आता है और पीरियड्स भी इर्रेगुलर होते हैं। ज़्यादातर जो होते हैं इनको पीरियड्स होते ही नहीं हैं, होते हैं तो 5-5, 6-6 महीने के डिफरेंसेस पे होते हैं। तो अब मेरी ये तीनों वीडियो में आपने जो है इरेगुलर पीरियड्स के कॉमन कॉजेज़ के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने सबसे पहले एज के बाद हार्मोनल प्रॉब्लम में भी सबसे पहले प्रेगनेंसी, देन पीसीओडी, उसके बाद थायराइड प्रॉब्लम, उसके बाद प्रोलैक्टिन प्रॉब्लम, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया, उसके बाद डायबिटिक प्रॉब्लम और उसके बाद प्री मैच्योर ओवेरियन फेलियर। फिर थर्ड मोस्ट कॉमन कॉज जो है वो है कॉन्ट्रासेप्शन। कॉन्ट्रासेप्शन के बाद आता है हमारा जो होता है बच्चेदानी की परेशानियाँ, फोर्थ मोस्ट कॉमन कॉज। फिफ्थ मोस्ट कॉमन कॉज बच्चेदानी की मुंह की परेशानियाँ। 6 नंबर पे स्ट्रेस के बारे में। 7 नंबर पे जो होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसमें हमने ईटिंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा, ब्यूलीमिया, ओवर ईटिंग करना और एनोरेक्सिया नर्वोसा, यानी बिल्कुल खाना खाना छोड़ देना। और लास्ट जो है हमने जो पढ़ा वो होता है एक्सरसाइज से रिलेटेड जो प्रॉब्लम। ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने एक के बाद एक आपको जो बताई हैं, ये सारी ही जो हैं पीरियड्स में इरेगुलरिटी, अनियमितता करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ये हमने डिटेल में सारे जो हैं कॉजेज़ को पढ़ा है। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टिल देन बाय बाय।